हिमाचल प्रदेश को देश के फल राज्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बागवानों किसानों द्वारा अनेकों प्रकार के फलों का उत्पादन किया जा रहा है। निचले क्षेत्रों में आम, अनार, नींबू आदि प्रजाति के फलों को उगाया जाता है। वहीं प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में सेब का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमारे किसान बागवान फसलों को उगाने तथा उनका बीमारियों से बचाव के लिए हजारों रुपए रासायनिक खाद तथा जहरीली दवाओं पर खर्च करते हैं, लेकिन अब प्राकृतिक खेती अपनाने से ये सारे खर्चे ना के बराबर यानी बहुत कम हो गए हैं। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं एक ऐसे बागवान के प्रयोगात्मक अनुभव को जो प्राकृतिक खेती व बागवानी कर रहे हैं। इनका नाम है मनदीप डोगरा, गांव है मेहलाला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 17 बीघे पे मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। पिछले 3 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जिस पे मेरे 3600 पौधा मेरे पास लगा हुआ है, जिसमें 600 प्लांट में मैं फल ले रहा हूँ। लास्ट ईयर 500 बॉक्सेस हुए थे, इस बार ही 1500 के आसपास मेरे बॉक्स होंगे। फ्लावर हमारा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से फ्रूट सेटिंग में दिक्कत आई और हमारा फ्रूट्स काफ़ी कम लगा। तो इस बार ही हमने जितने भी प्राकृतिक खेती कर रहा था मैं, तो बेहतरीन तरीके से उसे अच्छी तरह से किया और अच्छी क्रॉप हमारे ऑर्चर्ड में लगी और अच्छी मेहनत की हमने, अच्छा फल मिला है हमें। प्राकृतिक खेती तो हम इसलिए कर रहे हैं, देखो इसमें हमारा शून्य बजट है। हम अपने घर पे तैयार कर रहे हैं, जीवामृत तैयार करते हैं। केमिकल में इसलिए छोड़ा कि हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो चुका था और इससे हमारे पौधे भी ख़राब हो रहे थे। फ्रूट्स में टेस्ट नहीं था, हर चीज़ में मतलब परेशानी वाला सामना था। अब हम इसमें रासायनिक दवा यूज़ करते थे तो हमारे को बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, बहुत ज़्यादा। तो जो प्राकृतिक में हमारा खर्चा ज़ीरो में ही आ रहा है, मतलब दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। जहाँ हम लाखों रुपए खर्च करते थे वहाँ हम अब हज़ारों में पहुँच गए। तो इसलिए प्राकृतिक खेती मुझे अच्छा लगा है और इसको मैं कर रहा हूँ, आगे भी करते रहूँगा, अपने सबसे कराते रहूँगा। देखिए प्राकृतिक खेती के हमें ये फ़ायदा है कि जैसे हम अपने ऑर्चर्ड में काफ़ी सारी खाद रासायनिक दवा यूज़ कर रहे थे, उससे हमारे कुछ प्लांट सूख भी रहे थे, तो कुछ प्लांट में फ्रूटिंग अच्छी नहीं आती थी। इसके अलावा कहीं जड़ सड़न, बहुत सारी समस्या आ रही थी जितने हम केमिकल यूज़ कर रहे थे। जब से हमने प्राकृतिक खेती, मैंने एक एरिया अपने प्लॉट में छांटा और उस पर मैंने प्राकृतिक खेती करनी शुरू की। तब जब मैंने इसमें रिज़ल्ट देखे तो ये प्राकृतिक खेती के मुझे लगा बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। फिर धीरे धीरे मैंने आगे भी इसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसमें अब प्राकृतिक खेती करने से हमने जैसे फ्रूट और सब्जी पे यूज़ किया तो हमें लगा खाने में बहुत स्वादिष्ट और हेल्थी था। तो फिर मैंने ये सोचा अपने सारे में इसको यूज़ करो खेती को और सबको फ्रेश फ्रूट्स खिलाओ और हेल्थी प्रोडक्ट दो और स्वस्थ रहो। अच्छा, पहले मेरा पर साल में केमिकल में 1 से 1.5 लाख के बीच खर्चा आता था, जिसमें मैं स्प्रे में ही इतना खर्चा करता था। तो मेरा अब इसमें ये बिल्कुल घट के अब मेरा हाईली खर्चा 15-20 हज़ार, 20 से 25 हज़ार के बीच तकरीबन आएगा। इससे ऊपर मेरा कोई खर्चा नहीं आएगा इसमें। केमिकल खेती में देखो, एक तो हम जितना केमिकल यूज़ कर रहे थे, अगर हमने कोई चीज़ खानी है तो खुद भी हम केमिकल ही समझो खा रहे थे। केमिकल में तो हमारा बहुत लॉस हो रहा है। केमिकल खेती के तो बहुत सारे नुकसान है, हर चीज़ से नुकसान है। प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं केमिकल में और इसके नुकसान भी है। जैसे अब हम बार बार केमिकल अपने बगीचे में यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे मित्र कीट है वो भी इसमें मर रहे हैं। और ऊपर से फ्लावरिंग के दौरान जैसे हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, जितने भी पॉलन मधुमक्खियाँ लेके आती है तो सारा मधुमक्खी तो मर ही जाती है। उसके अलावा जो और मित्र कीट है उस टाइम वो भी मर जाते हैं। तो इससे फ्रूट सेटिंग में भी दिक्कत आती है और फिर जीव जंतु की भी बहुत ज़्यादा हत्या हो जाती है। फिर जब हम रूट बोरट की समस्या आती है, जड़ सड़न की समस्या आती है, बार बार हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कभी ड्रिंचिंग में दे रहे हैं, बार बार कोई भी केमिकल हम ड्रिंचिंग में डाल रहे हैं, तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं सामने आ रहा है कि ये पौधे के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अच्छा, जब हमने प्राकृतिक में यूज़ किया तो उससे हमारे को बहुत सारे बेनिफिट मिले, इससे हमारे को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। जैसे हमने जीवामृत यूज़ किया, नेचुरल फार्मिंग में हमारे को ये फ़ायदा है, जैसे हम अपने बगीचे में जितने हमारे मित्र कीट है वो तो स्वस्थ रह रहे हैं, स्वस्थ बच रहा है, और जितना हमारा पौधा है
हेल्थी बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और उसमें जितना फ्रूट आ रहा है साइज, शेप, कलर, शाइनिंग से लेकर बहुत अच्छा बन रहा है और खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, नेचुरल फ्रूट्स है। सॉइल के ऊपर जैसे हम सॉइल में जीवामृत यूज़ करते हैं तो इससे हमारी सॉइल में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं और केंचुआ है ये काफ़ी मात्रा में तैयार होते हैं। इससे फिर हमारी सॉइल हल्की बनती है, मुलायम हो जाती है मिट्टी। जितनी हमारी सख्त हुई थी केमिकल डाल के उसके बाद ये मिट्टी बहुत अच्छी बन जाती है। इससे अच्छी गुणवत्ता के साथ अच्छी क्रॉप आती है फल पौधे में और स्वस्थ पौधे बनते हैं और अच्छी फ्रूटिंग आती है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, प्राकृतिक खेती के द्वारा जो तैयार किए गए हैं खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ और स्वस्थ रहो। अच्छा, पेस्टिसाइड में मैंने 5 साल लगभग काम किया है, जिसमें पेस्टिसाइड के काम में हम काफ़ी सारे बाज़ार के प्रोडक्ट यूज़ करते थे, फंजीसाइड से लेकर इंसेक्टिसाइड से लेकर। फिर मुझे ये SPNF वाली पता लगा, फिर मैंने उसके बाद ये नेचुरल फार्मिंग की ओर ध्यान दे दी। फिर मैं इसमें आगे बढ़ते रहा। आज मुझे लगा कि इसमें सबसे अच्छा मेरे को नेचुरल फार्मिंग ही लगा है। जो भी है सबसे कम बजट है, कोई खर्चा नहीं है, तो नेचुरल फार्मिंग में ये फ़ायदा है। तो बाज़ार से जितने हम लाते रहेंगे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई भी चीज़ लाते रहेंगे तो इसमें तो हमारा लाखों रुपए का नुकसान है। नुकसान ऊपर से है और फिर अपने जितने ऑर्चर का हम बगीचों का लॉस कर रहे हैं। अपनी सॉइल में भी हमारी सॉइल भी इससे नाजुक बनते जा रही है। 80% तो हमने केमिकल इसमें यूज़ कर देते हैं। रूट बोरट के लिए ड्रेंचिंग करते हैं हम बार बार, और फिर जैसे लीफ फॉल के लिए, हुलिया फीट के लिए हम इंसेक्टिसाइड बार क्लोरोफारिफोर्स वगैरह डाल के, इससे काफ़ी लॉसेस हो रहा है। फिर हमारे ये फ्रूट में भी चले जाएगा, हर चीज़ से फ्रूट तो हमारा सारी सॉइल केमिकल वाली बन गई है। लास्ट स्टेज में हमारे पास अब कोई उद्देश्य अपनी सॉइल को बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारे पास एक प्राकृतिक खेती अपनानी पड़ेगी, इसकी विधि में हमारे को चलना पड़ेगा जिससे हमारे को फ़ायदा मिलेगा। प्राकृतिक खेती में जीवामृत यूज़ कर रहे हैं, घन जीवामृत यूज़ कर रहे हैं, तो इससे एक पौधे को भी स्वस्थ रखते हैं, उससे हमारे पौधे की लाइफ भी बढ़ती है और उसमें फ्रूट भी हेल्थी बनेगा और अच्छा लाभ भी मिलेगा। अच्छा, जब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की, कुछ लोग चाहते थे कि ये गौमूत्र और गोबर से क्या बनेगा, क्या करेगा इससे। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आप कहते रहो, देखो। मैंने कहा देखो, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। तो फिर आसपास के लोग आते देखते, मेरे फ्रेंड सर्कल में वो भी देखते कि बहुत अच्छा लग रहा है उनको। तो फिर अब मैक्सिमम लोग ये सोचते कि हम भी करें अपने कुछ ऑर्चर्स में। काफ़ी ज़्यादा लोग इच्छुक है, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड सर्कल में हो गए, तो चाहते हैं कि हम भी प्राकृतिक खेती करें। पे सबको प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए, और कोई कंपनी वाला बाहर से आता है कि आप वो चीज़ यूज़ करो, वो चीज़ यूज़ करो, इन सबको एक साइड किनारे में रख के सबको अपनी प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देना चाहिए। किसान बागवानों को लूटा जा रहा है। जितनी भी बाज़ार में कंपनियां आ रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, किसान इसी में ही लूटा जाएगा दिन प्रतिदिन। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, सभी बागवान भाइयों से प्राकृतिक खेती करो, सबसे अच्छा है, सबसे आसान है। मैं हिमाचल के बागवान भाइयों को, जितने भी बागवान किसान भाई है, सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, सिर्फ आपको प्राकृतिक खेती करनी है। आप इस चीज़ से बचिए और प्राकृतिक